जय हिंद जय भारत मित्रों, सुपर 30 बैच में स्वागत है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है 17 नंबर और 18 नंबर बताए, उसके बाद सीधे आ गए 25 नंबर पर। तो भैया बता दें कि 17 18 के बाद जो क्वेश्चन है वो आपको बता दिए गए हैं। आप पहले का वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है, उसमें आपके आंसर मिल जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है भैया, ये क्या है? 25 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है? परिवार नियोजन किसे कहते हैं? दोनों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और अगर आप ऐसे तैयारी करना चाहते हैं तो भैया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आप कक्षा 12 में जीव विज्ञान से पढ़ रहे हैं, तब तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत मजे ही मजे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आपको जो है इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं। और जो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या भाई, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट समझ लीजिए, किसी क्षेत्र में कम समय में मानव की जनसंख्या अधिक होना, यानी तेजी से बढ़ना। मनुष्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जैसे मान लो 1-2 साल के अंदर किसी क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो गई हो, ठीक है, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं भाई? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब देखिए, जनसंख्या जब बढ़ेगी, जनसंख्या जब भी बढ़ेगी तो कुछ चीजें होंगी जिसका प्रभाव देश पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद जब पहली बार जनगणना हुई थी, तो हमारे देश की जनसंख्या थी कितनी भाई? 35 करोड़। कितना था? 35 करोड़। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुआ तो जनसंख्या कितनी हो गई भाई साहब? 121 करोड़। कितना हो गई? 121 करोड़। मतलब समझिए कि 3 गुना जनसंख्या जो है बढ़ गया। समझ में आया ना? अब 35 करोड़ से 121 करोड़ होने में जो है क्या क्या दिक्कतें हुई? तो भैया महंगाई बढ़ा है। क्या बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है, गरीबी, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर बढ़ गया है। और इसका मुख्य कारण क्या है भाई साहब? जनसंख्या ही है। ठीक है, जितने अधिक जनसंख्या होगा बेरोजगारी उतने होगा। ठीक है, जितने अधिक जनसंख्या होगी भुखमरी उतना होगा। जितने अधिक जनसंख्या होगा, जितने अधिक जनसंख्या होगा खाद्य संसाधन की कमी आएगी, महंगाई बढ़ेगा। सब कुछ जो है आपकी जनसंख्या पर निर्भर रहता है। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत कम समय में मानव जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कारण जो है गरीबी आती है, भुखमरी आती है, बेरोजगारी आती है, अशिक्षा आती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, भैया सरकार ने एक नियम निकाला। और वो नियम क्या था भाई साहब? परिवार नियोजन। क्या नियम था? परिवार नियोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन क्या होता है मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन का मतलब होता है क्या? नियोजित ढंग से, नियोजित ढंग से, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, अर्थात बच्चों की संख्या को सीमित करना। नियोजित ढंग से बच्चों की संख्या को सीमित करना क्या कहलाता है भाई साहब? परिवार नियोजन कहलाता है। क्या कहता है? परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन जो होता है, इसकी 2 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां। एक विधि तो होती है अस्थायी विधि, और दूसरा क्या होता है? अस्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 2 साल, 4 साल, 10 साल संतान पैदा नहीं करना चाहते, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर बाद में इच्छा हुई कि हमें नहीं 1-2 बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए? अस्थायी विधि का प्रयोग करिए। अस्थायी विधि में बहुत सारे क्या होते हैं? रसायन आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जिसमें जो है बहुत सारे में एक है, बता दे रहे हैं, एक सहेली नामक दवा है, ठीक है, जो बहुत चर्चा में रहती है। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे जो है टेक्निक हैं जिसमें अस्थायी विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अस्थायी विधि है। तो अस्थायी विधि में भैया एक चीज आता है, क्या आता है? नसबंदी। नसबंदी, अगर एक बार आप नसबंदी करा लिए तो आप जीवन में कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकते हैं। और जब कभी संतान पैदा नहीं कर सकते हैं तो इसी को कहा जाता है क्या? अस्थायी विधि। ठीक है, तो आप सोच कर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से समझ लीजिए कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है,
एकदम समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी से मिलता जुलता है परिवार नियोजन, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम बहुत समझ लीजिए, आपको एकदम बिच बिच के क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम। और फटाफट भैया क्या करिए, सहयोग करिए, तैयारी एकदम भरपूर करिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।